आज हम देखेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट है हिंदी, उसका पोइट्री है अनमोल वाणी, जो कि दोहा है संत कबीर और भक्त सूरदास का। तो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पद्य संबंधी देख लेते हैं। पद्य संबंधी में क्या दिया है, यहाँ संत कबीर दास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। तो यहाँ जो कबीर दास के 3 दोहे दिए हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ सद्गुण बताए हैं, तो उन्हें अपनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलेगी। और दूसरा जो है, भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। और जो सेकंड वाला है वो सूरसागर नाम का कोई महाकाव्य है, उसमें से लिया गया है। और उसके अंदर श्री कृष्ण के जो बचपन की जो वो लीलाएं करते थे, उसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है। तो अभी हम दोहा पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबीर जी का पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अब इसका कुछ कठिन वर्ड देख लेते हैं। ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें। होए का मतलब होता है होना, और बानी का मतलब होता है बोली। बोली यानी हमारी भाषा। तो इसका मतलब देख लेते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा खाना खाएंगे हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। उसी प्रकार हम जैसा पानी पीते हैं, उसी तरह हमारी भाषा यानी हमारी जो बोली है वैसी ही हो जाती है। यानी सादा शुद्ध अगर हम खाना खाते हैं या फिर अच्छा पानी पीते हैं, तो हमारा मन और हमारी वाणी ये दोनों क्या हो जाते हैं, एकदम पवित्र हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा असर होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, बानी का मतलब बताए ना, वाणी यानी हमारी भाषा। तो ऐसी बोली हमें बोलना है कि मन का आपा, आपा यहाँ पे आपा का मतलब होता है अहंकार यानी घमंड। हमें अहंकार और घमंड को त्याग कर बहुत ही मधुर और विनम्र बोलना है। इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसके 2 फायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे, चलो नीचे देखते हैं। औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। औरन यानी दूसरे लोग, दूसरे को भी ये जो हम अच्छा बोलेंगे तो दूसरों को भी प्रसन्नता होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप हो यानी खुद, हम स्वयं भी हमारा मन आनंदित हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मीठी बोली बोलता है वो दूसरों को तो सुख पहुंचाता ही है, इसके साथ साथ वो स्वयं को भी खुश कर देता है, यानी खुद भी खुश होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी ये कबीर जी क्या कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। अभी यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी दूसरों में अवगुण यानी बुराई ढूंढने में ही लगा रहा। वही यहाँ पे लिखा है, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई। लेकिन उनसे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। उन्होंने पूरा अपना जीवन दूसरों में बुराई ढूंढने में गुजारा, लेकिन उन्हें कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। अभी नेक्स्ट लाइन में बोल रहे, जो दिल खोजा आपना। तो कबीर जी यहाँ कहते हैं कि जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा, यानी अपने दिल में झांक कर देखा, तो मैंने क्या पाया कि मुझसे बुरा न कोई।
इसका मतलब है कि मैंने अपने अंदर जब झांक के देखा तो मुझसे कोई बुरा आदमी था ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, मगर अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। ये कबीर जी के दोहे हो गए। अभी नेक्स्ट हमारा है सूरदास के। ठीक है, इसमें थोड़ा कठिन वर्ड है लेकिन इजी है, हम एक एक करके देखेंगे। पहले मैं पढ़ लेती हूँ। मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जियो, हवे है लंबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजऊ दऊ भैया, हरी हलधर की जोटी। हम एक एक करके लाइन का मतलब देखेंगे। ठीक है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। मैया कृष्ण की माँ यशोदा, कभी यानी कब, बढ़ेगी चोटी, जो चुटिया होती है ना वो। तो यहाँ पे कृष्ण पूछ रहे हैं अपनी माँ से कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ठीक, अभी सेकंड लाइन, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। कितनी बार यानी कितनी बार, मोही यानी मुझे, दूध पीकर हो गया है। समझे, कितनी बार मुझे दूध पीकर हो गया है, ये अजहू, अजहू यानी आज भी, यानी अब भी छोटी है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि कितनी बार मैंने दूध पिया है लेकिन आज भी मेरी जो चोटी है वो छोटी ही है। नेक्स्ट, तू जो कहती बल्कि बेनी जियो, हवे है लंबी मोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, यहाँ बल्कि बेनी कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उसकी बात की गई है। तो बल्कि बेनी यानी बलराम की चोटी, बेनी का मतलब भी यहाँ पे छोटी है। जो का मतलब जैसे, हवे है लंबी मोटी, हवे यानी हो जाएगी लंबी मोटी। अब इसका मतलब देखते हैं हम लोग। सॉरी, तो यहाँ कृष्ण कह रहे तू तो कहती थी कि बलराम भैया उसके जो है उसकी चोटी के जैसी मेरी जो चोटी है वो लंबी मोटी हो जाएगी। समझे। अब नेक्स्ट, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। काचो का मतलब होता है कच्चा, यानी कच्चा दूध पिलाती है, पची पची यानी बार बार। देत न माखन रोटी, और खाने में मुझे माखन रोटी नहीं देती है। तो यहाँ बोल रही है कि अपने कृष्ण बोल रहे हैं अपनी माँ से कि तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मक्खन भी खाने को नहीं देती हो। सूर्य श्याम चिर जियो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। अभी सूर्य श्याम यहाँ पे सूरदास जी को कहा गया है। चिर जियो का मतलब होता है लंबी आयु, यानी बहुत सालों तक जीना होता है ना उसको। दोनों भाई हरी हलधर यानी कृष्ण और बलराम की जोटी, जोटी का मतलब होता है जोड़ी। तो अभी इसका मतलब है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई लंबे समय तक चिरजीवी रहे, यानी लंबे समय तक जीते रहे। ठीक है, अभी सब साथ में देख लेते हैं। सॉरी, मैया कभी बड़ी छोटी, यानी माँ कृष्ण यशोदा माँ से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पीकर हो गया है लेकिन ये आज भी छोटी है। तू तो कहती थी कि बलराम भैया के जैसी मेरी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी। कच्चा दूध रोज पिलाती हो, रोज बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो लेकिन माखन रोटी खाने को नहीं देती हो।
सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई की जोड़ी चिरजीवी रहे, यानी हमेशा बनी रहे। ठीक है, ये इसका अर्थ है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।